सवाल में 9 नंबर देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करना ही है। फिर से एक ही सवाल को बार बार सिद्ध करते रहे हैं, इसका भी वही करेंगे। सिद्ध करने में लिख लेंगे, इसमें LHS और RHS दोनों को क्या करते हैं, उतार देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, सिद्ध क्या करना होता है। सिद्ध करने के लिए जो दिया हुआ है वो बार बार एक ही चीज दे रहा है, तो इसमें इसको लिखिएगा। तो देखिए कौशेक ए और माइनस में साइन ए इंटू है, फिर सेक ए है, माइनस में कॉस ए है। इसको आप हल कीजिएगा तो हल करने के बाद क्या पूर जाना चाहिए था, 1/10 ए प्लस कॉट ए आना चाहिए। ये हमारा सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो आप इस जगह आप जो है सिद्ध करना है, ये लिख देना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद ये लिख करके आप सवाल लिख लीजिएगा। कौशेक ए लिखिएगा, कौशेक ए माइनस में साइन ए। उसके बाद लिखिएगा सेक ए और माइनस में लिखिएगा कॉस ए। अब बराबर में है 1/10 ए, अब प्लस में है कॉट ए। इसको लिख लीजिए। ये हमारा दिया हुआ था सिद्ध करने के लिए, जो चीज सिद्ध करना है उसको लिख दिए। उसके बाद है आपका कि आप सिद्ध किसको कर रहे हैं। जिसको सिद्ध कर रहे हैं उसमें से मानना पड़ेगा कि LHS ब्लॉक कर रहे हैं, RHS ब्लॉक। तो मान लेंगे, माना कि LHS बराबर कौशेक ए माइनस में साइन ए इंटू है सेक ए और माइनस है कॉस ए। ये है आपको सिद्ध करने के लिए जो LHS को लेकर के चले थे, उसको हल करना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से। आप कॉस को कौशेक को क्या लिखते हैं, आप विपरीत वाला का जानते हैं कि साइन गुना कौशेक करते थे, विपरीत वाला से गुना, साइन गुना कौशेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप यहाँ पर हल कीजिएगा तो यहाँ कौशेक दिया हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं कि कौशेक को लिख लीजिए, कौशेक ए रह गया, अब बराबर में 1 है, साइन चल जाएगा भाग में। अब इसको देखिएगा तो यही उठा करके वहां रखिए, तो 1/, क्या हो जाएगा, इसका हल कीजिएगा तो 1/, लिखना पड़ेगा साइन ए। इसका लिख दीजिएगा साइन ए, ये है साइन ए, रहने दीजिएगा, साइन ए ही रहने दीजिएगा। और इसके बाद सेक ए को हल करने के लिए आपको पता है, फिर से वही कहानी, सेक का कॉस वाला से कॉस गुना सेक होता है, कॉस ए गुना सेक ए। सेक ए बराबर में क्या होगा, 1। तो सेक को अगर वहां सेक लिखा हुआ है तो सेक को रख लीजिए, सेक ए बराबर हो जाएगा 1/, कॉस ए। अब देखिए आप इसको उठा करके यहाँ रख लीजिए, 1/, कॉस ए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर है माइनस का चिन्ह, माइनस दे दीजिएगा, कॉस है, कॉस ए को लिख लीजिएगा। अब आपका काम, इतना सा सूत्र का काम था, इस सूत्र का याद तो रखना ही पड़ेगा। याद रख लीजिए, सवाल बनाने के लिए सूत्र न्याय जरूरी है। आपके मन में ये बार बार उल्टाते याद ही करना होगा, याद करके रखना होगा, या तो हम याद करवा देंगे बोलते हुए। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपके सवाल के कैलकुलेशन पर है। इतना दूर तक आपका ये जो बनाए तो ये सूत्र का इस्तेमाल था, ये अपना माइंड लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और अब इस जगह से आप गणित के मैथ को हल कीजिएगा, जो सवाल का रिलेशन होता है उसको। तो यहाँ देखिए न कुछ तो नीचे 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। इसका भिन्न का घटाव निकाल सकते हैं, ये भिन्न का घटाव है। आप भिन्न का जोड़ घटाव खूब अच्छा से बनाए हैं बचपन से, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो साइन गुना 1 कीजिएगा तो साइन ए ही आएगा। और अब एलसीएम वाला में भाग देते हैं, नीचे वाला से देखिएगा, साइन ए से साइन ए में भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 1 आएगा, कट करके ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1। 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिएगा, फिर ऊपर में साइन है, दिखे नीचे 1 है, 1 से भाग दीजिएगा साइन में तो साइन ही रहेगा। और ऊपर में साइन से गुना कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा साइन गुना साइन कीजिएगा तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला स्टेप था।
ये हल हो गया। अब यहाँ देखिएगा इसका भी एलसीएम निकालिएगा तो cos a ही आएगा, क्योंकि cos और 1 का एलसीएम क्या होगा, cos a। और इसके बाद क्या कीजिएगा, ये cos से cos में भाग दीजिएगा एलसीएम में, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम में कटाइएगा तो ये दोनों cos cos कट जाएगा, बचेगा 1, 1 गुना 1 कीजिएगा 1 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दीजिए। उसके बाद cos जो a देख रहे हैं उसके नीचे देखिए a 1 है, और ये 1 से आप cos में भाग दीजिएगा तो cos a आएगा, इसीलिए cos a से cos a में गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर a आएगा। अब जो है इसको हल करने के लिए अब आप देखिए ध्यान से, आपको एक सूत्र याद होगा कि पड़ोसिया वाला के वर्ग करके जोड़ने पर आपका मान 1 आता होगा। तो ध्यान दीजिए ये सूत्र याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, याद है। अब इसी सूत्र को आप हल कीजिएगा तो हल कीजिएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका अर्थात ये साइन को पकड़ के बाहर भेजा है, कॉस को पकड़ के रखा है, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको समझ में आया होगा कि ये मंत्र कितना सुंदर है। इस मंत्र को उठा करके आप पुट कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर आप रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा, नीचे है साइन ए, और बीच में गुना का चिन्ह है, आप गुना दे दीजिएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर, फिर से यही सब फार्मूला का यूज हुआ है, इसको पकड़िए। इस बार देखिए साइन को रख लिया, साइन स्क्वायर ए को रख लिया, अब बराबर के बाहर 1 था, 1 बैठा रहा, और कॉस को बराबर के बाहर भेज देगा तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? फिर से देखो ये दो फार्मूला ये आपका इस्तेमाल होता है, इसी फार्मूला को उठा करके देखिए ध्यान से, क्या आपको यही दिख रहा है, ये दोनों पार्ट। जब ये दिख रहा है तो उसके जगह हम साइन स्क्वायर ए को रख सकते हैं, इसीलिए साइन स्क्वायर ए इस जगह पुट कर देंगे और नीचे हो जाएगा कॉस ए। अब इसको देखिएगा तो आपका सवाल आपके पास बन चुका है। अब इसमें देखिएगा इसके बाद कि कॉस स्क्वायर है, आपके पास अगर 2 का स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास 2 का स्क्वायर रहता है आप क्या करते हैं, 2 गुना 2 अर्थात 4। इस तरह से आप सजा सकते हैं। तो कॉस का भी स्क्वायर है, अगर यदि भैया कॉस का स्क्वायर है तो इसको भी आप तो न कॉस गुना कॉस लिख सकते हैं, कॉस गुना कॉस लिखिएगा तब नहीं कॉस स्क्वायर होगा, कॉस गुना कॉस लिखिएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से फैला सकते हैं इसको। अब इसको फैला दीजिए, कॉस ए गुना कॉस ए। अब इसके बाद नीचे साइन है, साइन लिख दीजिए, गुना है गुना दे दीजिए, फिर साइन देखिए स्क्वायर में है, इसको भी 2 बार फैला दीजिए, साइन गुना साइन ए बटे कॉस कॉस ए। अब आपको एक चीज मिला होगा, ध्यान से देखिएगा कि नीचे वाला कोना कोनी तो कटता है, पहले ही बचपन से तुम लोग को सिखा दिए हैं कि कॉस ए और कॉस ए गुना में भाग में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर से भी साइन ए कट गया। अब जो भी बचा है उसको लिख लीजिए, तो इसको आगे करके लिख लीजिएगा। साइन का पहला स्टेप होता है, साइन ए लिख लीजिएगा, फिर हो जाएगा कॉस ए, गुना का चिन्ह दीजिएगा तो नहीं हो दीजिएगा तो चलेगा, कॉस ए। आपके पास ये समीकरण फर्स्ट आ गया। और अब हम लोग चलेंगे, ये समीकरण मान लीजिएगा इसको। अब इसके बाद बोला है कि दोनों वाला संकेत दे रखा था कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को हल कीजिए। ये वाम मतलब हुआ बायां और दायां मतलब तो जान ही रहे हैं दायां। इस तरह से LHS वाला को तो लेके बामा वाला को लेकर के हल कर दिए हैं। अब दायां वाला को लेके हल करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिएगा 9, और इस जगह से आप दायां पक्ष को फिर लिख लीजिए, लिखिएगा माना कि RHS बराबर 1/10A, 1/10
टेन ए और प्लस का चिन्ह है कॉट ए, कॉट ए। यह आपका सवाल है दिया हुआ RHS में। अब ये RHS जो है दिया हुआ, अब आप एक काम कीजिए कि RHS को पकड़ के आगे बढ़िए। तो 1 तो ऊपर में है, आपको रहने देना है। नीचे 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस का भी फार्मूला याद है। जिसको जिसको याद है वो देख लीजिएगा जल्दी से। देखिए साइन ए बटे कॉस, तो ध्यान दो, ये जो साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, 10 ए होता है। ये 10 ए हम लोग के लिए देखिए, यहाँ 10 ए दिया हुआ है, कॉट ए। और कॉट का क्या होता है, कॉस बटे साइन, कॉस ए बटे साइन है। अब इसको देखिएगा तो ये भी कॉट हो जाएगा। आप ये दोनों सूत्र को इसके जगह पे क्या कर दीजिए, ये दोनों को उठा के साइन, 10 के जगह के साइन बटे कॉस और कॉट के जगह कॉस बटे साइन, आप इसको पुट कीजिए तो हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, हो जाएगा ना। और प्लस का चिन्ह है या माइनस का, प्लस का, प्लस दे दीजिएगा। कॉट के जगह पे रखिएगा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, कॉस ए बटे साइन ए, साइन ए। अब आप देखिए, इसको देखिएगा तो एक में कितना से भाग दे रहा है, ये दोनों मिल के दे रहा है, तो ये दोनों मिल के दे रहा है ना, उसको अलग कर देखने में सुंदर लगेगा, बनाने में भी अच्छा होगा। तो इसको देखिएगा तो इसको अलग कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा, साइन ए बटे कॉस ए और प्लस का चिन्ह है कॉस ए बटे है साइन ए, साइन। अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, 1 है, 1 रहेगा, भाग का चिन्ह है, भाग दे दीजिएगा, भाग का चिन्ह दे दीजिएगा। अब इसमें देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा, क्या आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा ना, ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा, आ जाएगा कॉस गुना कॉस ए गुना साइन ए आ जाएगा। इसे या तो आगे साइन कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। साइन गुना क्या हो जाएगा, साइन ए गुना कॉस ए, कॉस ए। अब इसको देखिएगा तो ऊपर में आप एलसीएम में भाग देते हैं तो कॉस कॉस तो कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन, साइन गुना साइन कीजिएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिएगा। अब फिर देखिएगा साइन साइन से भाग दीजिएगा, साइन साइन कट जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर बच जाएगा, कॉस गुना कॉस कीजिएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब आप सोचिए, इस जगह आप सोच लीजिए कि आपको कुछ मिल गया होगा। ऐसे में कभी कभी सवाल में आ जाता है तो दिमाग में खुशी होता होगा कि देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए आपको खुशी हुआ होगा कि ये दोनों ऊपर का सूत्र बन गया और इस जगह सूत्र बन गया और नीचे वाला आदमी जैसे का तैसे बैठा हुआ रह गया। साइन ए गुना कॉस ए, साइन ए गुना कॉस ए। किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आपका कुछ खेल होगा, ये भाग में है नहीं, आप इसका क्या कर दीजिए, भाग में है और हम लोग को लाना किस में था, साइन गुना कॉस एक में। अब आप सोचिए, इसको पलट दीजिएगा तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना। इसको पलटिएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन ए गुना हो जाएगा कॉस ए और बटे में हो जाएगा 1। आप 1 का क्या करना है, 1 का क्या बनाइएगा, कुछ जगह नहीं है नहीं इसका, 1 कटा दीजिएगा, ऊपर में बच जाएगा बेचारा साइन ए और गुना बचेगा कॉस ए। अब आप देख लीजिए कि LHS हम लोग जो निकाल के रखे थे, जो LHS निकाल के रखे थे उसी को अब हम लोग निकाल के रख रहे हैं RHS वाला को। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, और जो निकाल के रखे हैं उसी से ना लिखिएगा, तो जो चीज निकाल के रखे वही लिख दिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। इस जगह लिखिएगा कि अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड क्या बोल रहा था, ये निकाल के रखे थे RHS, ये निकाल के LHS रखे, तो लिख दीजिएगा कि LHS
बराबर RHS प्रूव्ड हो जाता है। इस तरह से दोनों बराबर हो जाता है। देख लीजिए बराबर है कि नहीं, दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा। बहुत लोग इसी को उठा के लिख देता है, लेकिन उसको लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप इसी को लिख करके आप दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए बराबर है, इसीलिए ये भी ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको लेके चले थे तो ये मिला, और इसको भी लेके चला था तो क्या मिला, ये RHS मिला। दोनों बराबर है, इसका अर्थात ये दोनों भी बराबर होंगे। प्रूव्ड हो जाता है।